अलास्का मीटिंग से पहले रूस पर हमले की खबर है। रूस ने यूक्रेन पर पलटवार किया है। यूक्रेन ने पहले हमला किया है। अभी मैंने आपको बताया था कि ज़ेलेंस्की तिलमिलाए हुए हैं क्योंकि ये मुलाकात उन्हें अलग थलग करके की जा रही है। यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से रूस ने हमला किया है। कीव में हवाई हमले के सायरन गूंजे हैं। 63 रूस ड्रोन गिराए। यूक्रेन का यह दावा है कि उसने 63 ड्रोन्स रूस के गिरा दिए हैं। रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है यूक्रेन ने। दीपक बोरा साहब, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे यूक्रेन ने एक संदेश दिया, अगर उसने 63 ड्रोन्स रूस के मार गिराए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है रूस पर, इस मुलाकात से ऐन पहले यूक्रेन का ये कदम क्या साबित करता है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत दूर देश की राजधानी से स्वाधीनता दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। आपको भी सर। और आपको खासतौर से, यू आर एन आउटस्टैंडिंग सन ऑफ इंडिया और आप जैसे लोगों की हमें आवश्यकता है। अभी मैं सुन रहा था, मैंने समझा था कि आज जो हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट मैकडोनाल्ड ट्रंप एंड व्लादिमीर पुतिन। तो ट्रंप और भारत के बीच में संबंध है, उन पे कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला जो अलास्का में मीटिंग हो रही है। क्या होगा सर? ट्रंप का हर चीज पे एक बिजनेस अप्रोच है और ये पहली बार मैं देख रहा हूं, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गया, कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमैट्स डिसाइड नहीं कर रहे, बिजनेसमैन डिसाइड कर रहे हैं। स्टीव विटकॉफ साहब वहां गए थे, जो ट्रंप के गोल्फ पार्टनर है, प्रॉपर्टी डेवलपर हैं। सर, अग्रीमेंट सारे हो गए हैं, अब केवल वो जो फोल्डर में डाल के एक्सचेंज होते हैं वही होगा, भले ही अमेरिकन कहें कि अभी कोई अग्रीमेंट नहीं होगा एटसेट्रा। ज़ेलेंस्की ही इज अलोन। वो बौखला गया है सर, क्योंकि उसको बलि का बकरा बना दिया गया है। दीज टू पीपल, और ये भी मैं बता देता हूँ क्या अग्रीमेंट है सर, मैं तो रहा हूँ इस एरिया में, अभी बता देता हूँ सर आपको। दिस प्रिडिक्शन के मामले में हम लोग नहीं है, बट आई मेक अ गेस सर। पहली चीज ये है कि जो 3 एरियाज हैं, एथनिक रशियन एरियाज यूक्रेन के यहाँ 4, जो रूस हड़प कर चुका है। ट्रंप साहब आराम से बैठिए, वो मेरे हैं, वापस नहीं कर रहा। दूसरा, नो नेटो फॉर यूक्रेन, और फिर नेटो की फौज, यूक्रेन की फौज कभी इतनी शक्तिशाली ना बने कि रूस को चुनौती दे सके। और ट्रंप साहब, देख भाई, मैं पुतिन दादा, मैं हमला करने वाला हूं चीन के ऊपर, मुझे मालूम नहीं कब करूंगा, लेकिन तू चीन को उस वक्त उसका समर्थन मत करियो। और जो आपके वहां मिनरल्स, रेयर मिनरल्स हैं और ये है, और वो कितने सारे आपके ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं जो इस समय जिन पे प्रतिबंध लगे, आपके पैसे पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, वो सब हट जाएंगे। बस अमेरिकन कंपनीज को आने दो सर। इट्स अ बिजनेस डील, द डील इज डन। अब सिर्फ शोर मचाना है, आप लोग एनालिसिस करेंगे, हम बैठ के ताली बजाएंगे। जी ठीक है, मैं लौटूंगा दीपक बोरा साहब आपके पास। सुजाता पॉल, जफर इस्लाम साहब ने उम्मीद जाहिर की कि जब टैरिफ फाइनल होगा तो वो 14-15% से ज्यादा नहीं होगा, अमेरिका की दादागिरी चलने नहीं दी जाएगी, मध्यस्थता स्वीकार न करने की बात सरकार और हमारी सेना पहले ही कह चुकी है। सवाल ये उठता है कि चलिए, उसके बाद भी जो आपकी आशंकाएं थी, आपके सवाल थे, उसके मद्देनजर अब ये जो मुलाकात ट्रंप और पुतिन की होने जा रही है, क्या भारत के लिहाज से इसमें भी आपको कोई खतरा नजर आता है, या फिर इस मुलाकात से भारत के रूस के साथ और भारत के अमेरिका के साथ संबंधों पर कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं? अनुराग जी, आपको, आपके दर्शकों को, मेरे को पैनलिस्ट को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। आज अगर हम बात कर रहे हैं रशिया और यूएसए की, तो इसमें एक चीज तो साफ है कि जहां रास्ता ढूंढना चाहिए था एक गुटनिरपेक्ष महान देश भारत को, वहां पर हम कह रहे हैं कि रूस और अमेरिका के बीच में जो वार्ता होगी उसमें क्या होगा। इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा खतरा है वो चीन, अमेरिका और पाकिस्तान का एक साथ आना है, और इस टोपी को किसने पहनाया है ये भाजपा को बताना है। लेकिन जो 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगे हैं, हम कह रहे हैं कि वो कम हो जाएगा। हम ये क्यों नहीं कह पा रहे कि उसको खत्म करे यूएस, और हमारे ऊपर टैरिफ लगाने का कोई मतलब उनका नहीं है, क्योंकि ये देश पहले भी महान था, ये देश हमेशा से महान था। और जो डिप्लोमेट साथी आज यहाँ बैठे हैं या पत्रकार, मुझे नहीं लगता कि इनकी उम्र को देखकर, देहरादून से आप दिल्ली तक गए और पूरे दुनिया में घूम के आए हैं, उसके बाद आप ये पत्रकार नहीं है, दीपक बोरा पत्रकार नहीं है सुजाता जी, ये एक्स डिप्लोमेट हैं, ये राजदूत रहे, कई देशों में रहे हैं और 52 साल से सर्व कर रहे हैं।